नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू टॉपिक पर। दोस्तों आज की इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो हम समझेंगे कि एसएससी एग्जाम्स क्या होता है, एसएससी एग्जाम्स कितने प्रकार का होता है, एसएससी एग्जाम्स टाइप के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशंस होती है, क्या एज लिमिट्स होती है और कितनी सैलरी मिलती है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आइए जानते हैं डिटेल में एसएससी। जैसे कि एक यूपीएससी एग्जाम होता है उसी तरीके से एक एसएससी एग्जाम्स होता है। अब एसएससी एग्जाम्स की बात करें तो इसमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, या यूँ कहें अलग अलग क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगराइज किया गया पूरी एसएससी एग्जाम्स को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे समझते हैं सबसे पहले हम कि एसएससी एग्जाम्स कितने प्रकार का होता है। पहले हमको ये पता होना चाहिए यदि प्रकार में कौन कौन से पोस्ट के लिए किन किन विभागों में हमको जाना होता है, वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि आखिर एसएससी क्या होता है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस। स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग है जिसको बोला जाता है। अब कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि एसएससी बहुत सी माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो वो क्लियर जरूरी करना है कि एसएससी कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, मतलब कि कोई एक वो नहीं है कि आपको यहाँ पे नौकरी मिलती है। नौकरी नहीं मिलती, नौकरी दिलाई जाती है एसएससी के थ्रू। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जितने डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो जॉब वैकेंसीज निकलती रहती है वह रिक्रूटमेंट आता है एसएससी के पास, और एसएससी फिर पूरी प्रोसीजर फॉलो करता है किस तरीके से कौन सी क्वालिफिकेशन कितनी जॉब की रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग जॉब वैकेंसीज निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, उसके थ्रू कर्मचारियों को सिलेक्शन किया जाता है और जहाँ पे जिस जॉब की जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फुल कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एक कर्मचारी चयन आयोग है, ऑर्गेनाइजेशन है, यह संस्थान है जो भारत के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में विभागों में कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करता है। वह एक कर्मचारी चयन आयोग है, ये आपको क्लियर करना है। अब एसएससी है तो इसके अंदर अलग अलग जैसे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही एसएससी को कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं। कैटेगराइज किया गया है यानी कि एसएससी में लगभग 8 प्रकार की जो है कैटेगराइज इसको किया गया है। 8 प्रकार की ये टाइप्स के एग्जाम कंडक्ट होते रहते हैं साल में अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो पहला यहाँ पर दिखाया है एसएससी एमटीएस, एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफिल की जाती है। दूसरा आता है एसएससी सीएचएसएल, तीसरा है एसएससी सीजीएल, चौथा है एसएससी स्टेनोग्राफर, इसके बाद पांचवा एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेएचटी और एसएससी जीडी। ये 8 डिपार्टमेंट में एसएससी के द्वारा जॉब वैकेंसीज फुलफिल की जाती है। जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है वो उस डिपार्टमेंट के लिए उस टाइप की जॉब वैकेंसी निकालता है। फिर वहाँ पे आवेदन भरे जाते हैं स्टूडेंट्स या कैंडिडेट के द्वारा, और फिर उसके बाद सिलेक्शंस करके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एसएससी के द्वारा पर्टिकुलर उस एसएससी के द्वारा भेज दिया जाता है। अब हम इसको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, सीएचएसएल सीजीएल सब कुछ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसएससी एमटीएस को। स्टाफ सिलेक्शंस कमीशंस के अंदर एमटीएस भी एक कैटेगरी है जिसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ की सिलेक्शन किया जाता है, भर्ती की जाती है। फुल फॉर्म होता है एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस, एमटीएस का होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके लिए क्वालिफिकेशंस मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। यदि 10वीं पास है तो आप एमटीएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 टू 28 साल की होती है। इसके बाद एज रिलैक्शन अपनी जगह पे एज रिलैक्शन तो मिलता ही रहता है, और सैलरी 15 से 25 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिल जाती है एमटीएस के अंदर। ठीक है। सेकंड हम यहाँ पे देखें एसएससी सीएचएसएल, फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का तो चलेगा ही। सीएचएसएल का होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स। मिनिमम क्वालिफिकेशंस हायर सेकेंडरी मतलब 12th पास इन एनी स्ट्रीम, किसी भी विषय में आपको 12th पास है तो आप इसमें एलिजिबल है। 18 से 28 साल एज लिमिट, और सैलरी पैकेज 30 से 35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग इसमें सैलरी मिल जाती है। फिर इसके बाद इंक्रीमेंट लग के सैलरी तो कई ज़्यादा बढ़ जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है एसएससी सीजीएल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ही कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल
ग्रेजुएट लेवल यानी ग्रेजुएशन आपने की है एनी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। वही मिनिमम क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यदि आपने ग्रेजुएशन किया चाहे आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट है तो इसमें आप अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट 18 से 32 साल की उम्र, सैलरी 35 से 45,000 स्टार्टिंग सैलरी पैकेज में आपको रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर स्टेनोग्राफर में यदि आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड जो डिप्लोमा होता है सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके लिए मिनिमम 12th पास तो होना चाहिए, साथ में आपको आईटीआई या डिप्लोमा आपको होना चाहिए, वो भी किस फील्ड में, शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर में, तब आप जाके बनेंगे। एज लिमिट 18 से 32 साल, सैलरी पैकेज इसमें 45,000 के लगभग इनिशियली इसमें सैलरी पैकेज पे आपको रखा जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। नेक्स्ट बात करें एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th या 10th तो है, साथ में आपको मिनिमम मस्ट है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए टेक्निकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल, आईटीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल जो भी है उस फील्ड में आपको डिप्लोमा या बीटेक हो या एनी स्ट्रीम में आपने इंजीनियरिंग करी है तो आप जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके लिए लिमिट 18 से 32 साल, सैलरी पैकेज 35 से 45,000 लगभग इसमें स्टार्टिंग मिलता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे पीडब्ल्यूडी सेक्शन हो गया, नगर निगम हो गया, और जैसे वो विद्युत वितरण के जैसे मध्य प्रदेश में MPEB मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब डिवीजन हो गए, उनमें जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट रहती है उसके लिए यहाँ पे भर्ती निकलती है, उसमें यहाँ से पोस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट आपको हो गया एसएससी जेएचटी, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जीएचटी होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये भी एक स्पेशल पोस्ट होती है, इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो यहाँ पे आपकी ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे इससे फुलफिल होती है। एज लिमिट 18 से 32 साल, सैलरी 35 से 40,000 बीच में स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलती है, तो एसएससी जेएचटी की आप कर सकते हैं। इसके बाद जनरल ड्यूटी आती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर, जनरल ड्यूटी, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम आपको वही 10th यदि आप है तो अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद 12th है तो भी, ग्रेजुएशन तब भी, लेकिन मिनिमम 10th आपको रिक्वायरमेंट रहती है। 18 से 25 साल उम्र है और 20 से 30,000 इसमें सैलरी मिल सकती है जनरल ड्यूटी के अंदर, एसएससी जीडी इसको बोला जाता है। इसके बाद एसएससी सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट 18 से 25 साल, सैलरी 40 से 50, तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मेनली अभी समझने का क्या प्रयास किया, हमने समझा यहाँ पे कि लगभग 8 टाइप की जॉब वैकेंसीज फुलफिल करता है, 8 टाइप की वैकेंसीज फुलफिल करता है कौन, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब इसके बाद हमने आर्टो देखी, आर्टो के अंदर क्या एग्जाम प्रक्रिया रहती है, क्या सिलेबस रहता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग अलग हम सेपरेट इसकी 8 वीडियो कवर करेंगे ना पड़ेगा, तब हम जाके सभी को 8 अलग अलग समझेंगे। तो इसके लिए हम कितना बनाएंगे, अभी नेक्स्ट 8 वीडियो और हम आपको जल्द इस चैनल पे पब्लिश करेंगे, जिसमें सेपरेट टॉपिक पे कवर किया जाएगा। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या आपका सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, ये सभी पोस्ट को सेपरेट हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक समरी हमने समझ लिया कि एसएससी के अंदर कितने टाइप की जॉब वैकेंसी रहती है, कितने टाइप के डिपार्टमेंट में किस टाइप की पोस्ट निकलती है, किस टाइप के मतलब कैटेगराइज किया गया है एसएससी को, तो ये आपको यहाँ पे बेसिक समरी इस वीडियो में मिला होगा। तो आई होप आपको यह बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी, अच्छी वीडियो को लाइक और मित्रों से शेयर जरूर करें। उस पर अन्य वीडियो से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इस पर अन्य को अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।